ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इतने सीधे और इतने सादे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो जो प्रूफ की बात आप कर रहे हैं तो वैसी चीज़ें मेरे पास भी हैं, वो चीज़ें हमने भी रखी हुई हैं। नई नई चीज़ें बाहर आ रही हैं, कहीं रिकॉर्डिंग आ रही है, कहीं वीडियो आ रही है। ये तब नहीं वायरल हुआ, ये अब हो रहा है, क्योंकि इन चीज़ों को बाहर लाना है। इंटेंशन साफ समझ में आ रहा है कि मुझे बदनाम करना है, मुझे चैन से जीने नहीं देना है। नहीं तो ये सारी चीज़ें तभी होकर ख़त्म हो चुकी होती हैं। अब ये जो भी बंदा कर रहा है उसके पास ये चीज़ें तो पहले से थी, वो पहले भी चाहता तो ये कर सकता था, लेकिन वो अब कर रहा है जब उसने देखा कि नहीं यार, इसकी इमेज जो है वो पहले की तरह बनना स्टार्ट हो गई है, इसको फिर से पहले की तरह ऑडियंस से प्यार मिल रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो भाई मैंने अपनी बातों को रखा कि जबलपुर वाली बात, ये तो बहुत पर्सनल बात है, दो परिवारों के बीच की बात है, तो ये बात कैसे बाहर आई। कुछ बातें हैं जो भाई मैंने एक पर्टिकुलर इंसान से करी थी, तो वो बातें बाहर कैसे आई, तो उस पर एक वीडियो मैंने अभी देखी है जस्ट, तो उसका मैं जवाब दूंगी कि जबलपुर वाली जो बात है वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता थी, जैसा कि बताया जा रहा है कि पीआर टीम को पता थी। कौन सी पीआर टीम? उनके अकॉर्डिंग मतलब पीआर टीम में कौन कौन मेंबर है, जरा मुझे तो पता चले कौन सी पीआर टीम। अगर कोई व्यक्ति मेरे पक्ष में वीडियो बना रहा है तो वो मेरी पीआर टीम हो गई, और जो व्यक्ति आपके पक्ष में वीडियो बना रहे हैं, वो जिनको आप पर्सनल में जाके बातें करते हैं, सारे रिएक्शन चैनल वालों से आप पर्सनल में जाके बातें करते हैं, सारे रिएक्शन चैनल वालों से, एक भी ऐसा नहीं है जिससे आपने पर्सनल में बात नहीं करी हो, तो वो आपकी पीआर टीम नहीं है। जो आपके पक्ष में बोल रही वो आपकी पीआर टीम नहीं है, जो मेरे पक्ष में बोल देते वो मेरी पीआर टीम है। मैंने कम्युनिटी में एक ही वीडियो थी जो कि मुझे अच्छी लगी, जिसमें मेरे लिए इतना प्यारा सा सॉन्ग आया हो, तो वो मैंने शेयर किया। वो कोई व्लॉग नहीं था, मेरे पक्ष का कोई व्लॉग नहीं था, ऐसी कोई बातें उसमें नहीं थी जिसमें किसी दूसरे पक्ष के बारे में अपशब्द बोले गए हो, तो मैंने उसको कम्युनिटी में शेयर कर दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उस वीडियो को लेकर मुझे अभी ऐसा बोला जा रहा है कि आप तो कहाँ, आप रिएक्शन वालों के पास जाते हैं, पर्सनल में बातें करते हैं, साथ ही साथ आपने एक रिएक्शन वाली को ये तक मैसेज किया है कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो आप जब फ्री रहें तब हम बात कर सकते हैं क्या, ये तक आपने किया हुआ है। तो ये तो बोलिए मत, पीआर टीम की बात मत करिए आप, क्योंकि आपने जो बैकफुट, कुछ लोग होते हैं जो सामने से बातें करते हैं, कुछ होते हैं जो बैकफुट पे रहते हैं, समझ में नहीं आते हैं। और रही बात राम और रावण की, तो ना हमने आपको राम बनाया ना हमने आपको रावण बनाया, जो भी किया वो ऑडियंस ने किया। अभी भी मुझे पता है, मुझे लेकर लोगों के दिल में बहुत नफरत है, मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसमें ज़्यादातर मुझे हेट ही मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं अपना पक्ष रखूंगी, मैं अपने पक्ष को रखूंगी, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। रही बात बार बार मुझे धमकाने की, हमारे पास 3 महीने से सबूत हैं, तो भाई मैं कह रही हूँ, मैं परमिशन दे रही हूँ, रख दो, बिल्कुल बेझिझक होकर अपने सबूतों को रख दो। मैं डिप्रेशन की मरीज़ हूँ, उस पर भी कितनी लोगों ने बातें बना दी। डिप्रेशन की महिलाएं ऐसी होती है क्या, उनका दिमाग कितना जलता है क्या? दवाइयाँ खाती हूँ मैं, 5 गोली खाती हूँ तब मैं रात में सो पाती हूँ, उस चीज़ का मजाक मत बनाइए। और रही बात कि उस वीडियो में सगाई के पहले की वीडियो थी, तो उसमें जीजू क्यों बोल रहे? भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, जब शगुन दे दिया जाता है, जब बात तय हो जाती है, शादी तय हो जाती है, तो जो लड़का पक्ष होता है वो लड़की को भाभी बोलता है, और जो लड़की पक्ष होता है वो लड़के को जीजा बोलता है। तो हमारे यहाँ तो यही चलता है। आपके यहाँ नहीं चलता है तो मुझे नहीं पता, आपके यहाँ शायद शादी तक वेट करते होंगे, हमारे यहाँ नहीं करते, हमारे यहाँ पहले से बोलने लगता है। तो वो इसलिए जीजू बोल रही थी, वो सगाई के बाद की वीडियो नहीं, वो पहले की वीडियो है। मैं क्लियर कर चुकी हूँ इस बात को, लेकिन अगर नहीं भरोसा है तो भाई मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बोल सकती। रही ऑडियो की, जो ऑडियो अभी चलाई जा रही है वो सालों पुरानी ऑडियो है जिसको अब चलाया जा रहा है, और उसमें मैं जो बोल रही हूँ ना, जिन अपशब्दों का मैंने यूज़ किया है ना, इतने गंदे लेवल पर मुझे गालियाँ दी जा रही थी उतने वक्त पर, इतने गंदे लेवल पर मुझे बोला जा रहा था, मैंने तो फिर भी बहुत सभ्यता से बोला है। क्यों, हम सिर्फ सुनने के लिए होते हैं? सामने वाला हमें भर भर के गालियाँ दे, सामने वाला हम भर भर के कुछ बोले और हम कुछ भी ना बोलें। आप लोग कोई बात रखते हो वीडियो में तो वो रिएक्शन, वो पर्दाफाश, वो सच्चाई। मैं कोई बात रखती हूँ तो वो धमकी। हमेशा से तिवारी फैमिली के साथ में यही हुआ है। तिवारी फैमिली ने जब भी अपना मुंह खोला है तब ये बोला गया है कि आ गए भाई बहन धमकी देने के लिए, आ गए गुंडा राज। बिल्कुल बोलूँगी। रही बात पैसा कमाने की, तो अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मेरे पास बहुत गोल्डन चांस था, जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तब मैं पैसा कमा सकती थी। इज्जत बेचकर पैसा कमाना हमारे घर में नहीं होता है, वो मैंने नहीं किया है, ना मैं आगे करूँगी। अभी बहुत ज़रूरी है बोलना तो मैं बोल रही हूँ। और भी वीडियोस अगर मेरे सामने आती हैं और जिसमें मुझे लगता है कि मुझे इसका जवाब देने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर से दूँगी। तो मुझे इस तरीके से ब्लेम मत करिए कि आपकी पीआर टीम ने ऐसा किया,
तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो इतना सीधा हूँ, मैं तो इतना सादा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इतने सीधे और इतने सादे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो जो प्रूफ की बात आप कर रहे हैं तो वैसी चीज़ें मेरे पास भी हैं, वो चीज़ें हमने भी रखी हुई हैं। तो ज़रूर से मैं चाहूँगी कि आप वो चीज़ें जो हैं वीडियो में लेकर आएँ। मैं भी वेट कर रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ भाई मैं भी तो देखूँ क्या चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर से करिए। एक लड़की ने मैंने इसके साथ गलत किया, मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने दोनों के साथ गलत किया, लेकिन जो दोनों ने मिलकर मेरे साथ गलत किया वो पब्लिक में आया। जो दोनों मिले हुए थे, घंटों घंटों बात करते थे, ना, वो घंटों बात करने के बाद जो मेरे बारे में, जो मेरे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी, वो नहीं पब्लिक में आया। वो भी तो बताओ, वो क्यों नहीं बता रहे हो? और किस से क्या क्या लेवल पर बात करी। मैं सुबह उठता था, मैं उसकी बेटी को बाय करता था, ये तो एक अनजान व्यक्ति तक को आपने बोला है। जो आपको कमेंट करते हैं ना, जो नॉर्मल जो कमेंट, हमें कितने कमेंट आते हैं, अगर कोई आपको नेगेटिव कमेंट करता है ना, तो आप उसको पर्सनल में जाकर अपनी जो मन की बातें वो शेयर करके आते हैं। तो ये तो बोलिए ही मत कि आप किसी से बात नहीं करते हैं ऐसा और वैसा। आप हर रिएक्शन वाले से बात करते हैं, रिएक्शन वालों से बात करके उनको पक्ष में आप मैनिपुलेट करते हैं। तो इतने सीधे बनने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो आपने बोला भी नहीं और आप राम भी बन गए, तो ये मत करिए। और प्रूफ की बात है तो मैं तैयार बैठी हूँ, आपको जो भी प्रूफ रखना है आप रख। आखिरकार पता चल ही गया कौन है राम और कौन है सीता। ये सारा बवाल फिर से कंट्रोवर्सी दोहराया जा रहा है। यहाँ पे किसी बेटी का फिर से इज्जत लूटा जा गया, अब वो चुप नहीं रहने वाली है। ये सब क्या आप लोग मर्द है, आप लोग लड़का है, तो आप लोगों का हक है ये सब करना, लड़की का हक नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ सारे इंस्टा के जितने भी यूट्यूब पर बहन जो भी माता पिता बना रहे हैं, सब एक बार सपोर्ट में खड़े हुई है। और लड़की के ऊपर सवाल उठ रही है भी यार, अगर एक बार लड़की गलती कर दी थी तो बार बार आप टॉर्चर करोगे, ये कहाँ का नाइंसाफी है। फिर से ये कंट्रोवर्सी दोहराया क्यों जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। इस पे नेहा दीदी ने बोली है और सुमित जो बोला है वो भी मैं सुनाऊंगी। पहले इनका सुनिए, फिर मैं नेहा आशीष तिवारी को, या आप लोग कहते हैं ना धक्के मार के निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नेहा आशीष तिवारी गुंडागर्दी करती है, ये वो जगत दीदी, क्या क्या नाम आप लोग, आयरन लेडी, क्या क्या नाम दिए। लड़कों के लिए तो नाम नहीं आता है आप लोगों के जमान पे, लड़का का नाम भी तो हरामी क्या क्या होना चाहिए ना। देखिए वीडियो एंजॉय कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या मैंने सही कहा। यहाँ पे लड़की सही है।